भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं लीलाचलनिवासाय नित्य परमात्मने बलभद्रसमुद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। Reading from Srimad Bhagavatam, 8th Canto, chapter number 80, भगवान वामन देव का अवतार, पूर्णा अवतार, और वर्ष नंबर जो है 20। श्रुत्वा श्वमेधेजमानमुर्जितं बलिं मृगोणामुपकल्पितेस्ततः जगां तत्राखिलसारसंवृतो भारेण कंसन्मयन् पदे पदे। श्रुत्वा श्वमेधे यजमानमूर्जितं बलिं मृगोणामुपकल्पितेस्ततः जगां तत्राखिलसारसंवृतो भारेण कंसन्मयन् पदे पदे। वर्ड मीनिंग। श्रुत्वा सुनकर, अश्वमेध यज्ञ द्वारा, यजमानम यज्ञकर्ता, उर्जितम अत्यंत तेजस्वी, बलि महाराज को, भृगुवंशी ब्राह्मणों के निर्देशन में उपकल्पित संपन्न किया गया तथा उस स्थान में जगाम चला गया। तत्र वह अखिल सार समृद्ध समस्त सृष्टि के सार भगवान भारेण भार से गाम पृथ्वी को सन्मयन दबाते हुए पदे पदे प्रत्येक पग में। जब भगवान ने सुना कि बलि महाराज रघुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो वे परम पूर्ण भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहाँ के लिए चल पड़े। प्रत्येक डग बढ़ने पर उनके बाद से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। तात्पर्य इस डिवाइन श्री प्रभुपाद की जय। भगवान अखिल सार समृद्ध है, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उसके स्वामी है। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे किंतु वे सदैव पूर्ण है और उन्हें किसी से कुछ भी 8:18:29 शक्तिमान है कि अपने तेज से कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा में हम आगे बढ़ने से पहले मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनसे याचना करती हूँ कि मुझ पर कृपा करें ताकि जो मुझे सेवा की गई है उसे मैं यथार्थ रूप से जो है निभा सकूँ। फिर मैं इस ग्रेस बुद्धि कृष्ण प्रभु को भी कोटि कोटि उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने जो मुझे इस सभा का अवसर प्रदान किया है। और हमारे
हमारे यात्रा लीडर हिज ग्रेस ब्रजप्राण प्रभु जी एंड हर ग्रेस अकरा प्रेमा माता जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनसे भी मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी शिक्षा गुरु जो है, मेरे प्रथम शिक्षा गुरु जो है हिज ग्रेस मंत्रेश गौरंगदास प्रभु एंड हर ग्रेस नित्य योगिनी माता जी एंड रामकृष्ण प्रभु जी जो शारजा में सेवा कर रहे हैं, और हर ग्रेस सचिव सुधा माता जी और हमारे पूर्व सेक्टर लीडर हिज ग्रेस श्रीधर नरसिम्हा प्रभु जी एंड राधा रसेश्वरी माता जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इंक्लूडिंग माई प्रभु संकर्षण प्रभु की जिन्होंने इस पद को मुझे मार्गदर्शन दिया। और यहाँ पर सभी जो वैष्णवगण हैं उनसे भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करके उनसे भी मैं आशीर्वाद की याचना करती हूँ, क्योंकि ये सेवा जो भागवत की सेवा जो है साधारण नहीं है, ये केवल जो है कृष्ण गुरु और वैष्णव की कृपा से ही ये पॉसिबल हो सकता है। कि व्यासपीठ पर बैठकर बोलना मेरे लिए एक तुच्छ है, पर इन सभी वैष्णव जन की कृपा से ही ये पॉसिबल हो सकता है। और मेरी इस चर्चा में अगर कुछ भी जो है आप लोगों को अच्छा लगा है तो उसका पूरा श्रेय जो है मैं अपने गुरुदेव को देना चाहूँगी। और अगर मेरी वाणी में कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं तो उसे एक नादान कुछ समझकर जो है मुझ पर क्षमा कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर जो है वामन देव का अवतार के बारे में है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वामन देव जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में अभिजीत मुहूर्त में जो है प्रकट हुए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए तो वे चतुर्भुज के रूप में थे। तो बाद में जब उनके माता पिता की स्तुति के बाद जो है वे एक साधारण अत्यंत सुंदर ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। और जैसे ही इस बालक का जन्म हुआ और उनके माता पिता ने जो है जाति संस्कार करवाया और तुरंत ही उसके बाद जो है यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया। तो ये यज्ञ पवित्र संस्कार का वर्णन जो है श्लोका नंबर 13 से 19 तक दिया हुआ है। जब उनके माता पिता ने जो है यज्ञ पवित्र संस्कार करवाए तो वहाँ पर जो है सूर्यदेव ने जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और बृहस्पति ने जो है उन्हें यज्ञोपवीत पहनाई और उनके पिता कश्यप मुनि ने जो है उन्हें मुंज घास की कमरबंद धारण करवाया और पृथ्वी माता ने जो है मधुचम लिया, इंद्रदेव ने जो है छत्र लिया और ब्रह्मा जी ने जो है उन्हें जल पात्र के लिए कमंडल दिया और गायत्री सरस्वती देवी ने जो है उन्हें रुद्राक्ष की माला दी और कुबेर जी ने जो है उन्हें कुबेर जी ने उन्हें जो है भिक्षा पात्र दिया और सर्वप्रथम भिक्षा जो है माता पार्वती ने दिया। तो इस प्रकार से सभी देवता और ब्राह्मण के द्वारा जो है वामन देव जो है उनका भव्य रूप से स्वागत हुआ। और वहाँ पर हम देखते हैं कि इतना वामन देव का इतना प्रकाश था कि वो पूरी सभा में जो है एक सूर्य की भांति जो है वे चमक रहे थे। और इस प्रकार से जो है उन्होंने यज्ञ पवित्र संस्कार जो अग्नि को यज्ञ में जो है अग्नि को प्रज्वलित करके पूजा अर्चन करके उनका यज्ञ पवित्र संस्कार जो है संपन्न किया। तो अदिति जो है फिर यज्ञ पवित्र संस्कार संपन्न होने के बाद वहाँ वामन देव जो है देखते हैं कि बलि महाराज जो है वे एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र में। तो वे वामन देव जो है वे बलि महाराज के पास जाते हैं। तो वामन देव जो है वे बलि महाराज के पास एक भिक्षुक बन के नहीं जाते हैं, पर जैसे हमने तात्पर्य में देखा भगवान जो है बलि महाराज के पास जो है उन पर विशेष कृपा करने के उद्देश्य से जो है जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तात्पर्य में बताते हैं अखिल सार समृद्ध। तो अखिल सार समृद्ध का मतलब क्या है? सभी भौतिक वस्तुओं के स्वामी भगवान जो है बलि महाराज के पास जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, पर वास्तव में उसे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है।
वे तो अखिल सार है, सभी वस्तु की स्रोत या स्वामी है। तो भगवान यही किसी भी रूप में इस धरातल पर आते हैं तो उसमें अपनी दिव्यता में जो है कोई कमी नहीं होती है। जैसे भगवद गीता के अंदर 4.9 में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो यहाँ साधारण जीव जो है, साधारण जीव का शरीर जो है कर्मों के अधीन बना होता है और पंचभूतों से उनका शरीर है। पर भगवान का जो जब भी इस धरातल पर आते हैं वे अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे भगवद गीता 4.6 में भी बताया गया है कि मैं जो हूँ अजन्मा और अविनाशी होकर भी मैं अपनी दिव्य प्रकृति में स्थित होकर जो है अंतरंग शक्ति के द्वारा ही जो है मैं प्रकट होता हूँ। तो वामन देव एक छोटे बालक वामन देव जो है एक छोटे बालक के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, पर जब भी वे चल रहे हैं तो पृथ्वी जो है झुका रहे हैं। तो इसका अर्थ यानी यह हुआ कि भगवान का जो है शरीर जो है ये हमारे भौतिक मांस मज्जाओं से नहीं बना है, पर उनका शरीर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यहाँ पर हम रूप बदलता है पर तत्व नहीं। जैसे एक सोने से जो है हम एक छोटी सी अंगूठी बनवाए या एक बड़ा विशाल जो है मुकुट बनवाए तो उसमें दोनों में जो है स्वर्णता में जो है समानी रहती है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.150 में कहा गया है कि स्वयं भगवान कृष्ण और कृष्ण सर्व आश्रय, यानी भगवान विष्णु जब मत्स्य यानी मछली के रूप धारण करते हैं तब वे उतने ही शक्तिशाली रहते हैं जैसे वे नरसिंह रूप या कृष्ण के रूप धारण करते हैं। तो वामन देव का छोटा आकार जो है उनकी शक्ति को जो है सीमित नहीं करता है, बल्कि यह जो है उनकी एक लीला का हिस्सा है ताकि वे बलि महाराज के अहंकार को जो है प्रेम से जीत सके। तो यहाँ पर भगवद गीता में 4.9 में तत्व शब्द पर जो है बल दिया गया है। तो यहाँ पर हमें भगवान को देखने से खाली पर्याप्त नहीं है, परंतु उन्हें हमें तत्वतः दर्शन के द्वारा जो है समझना जरूरी है। तो जो व्यक्ति वामन देव को जो है केवल एक ब्राह्मण मानता है तो वो माया में है। अगर कोई सोचता है कि यह छोटा बालक जो है एक ब्रह्मांड का आधार है तो वे ही अखिल सार समृद्ध है, तो वे ही तत्वतः जो उन्हें समझ सकता है। तो उनके फलस्वरूप जो है भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं जो मेरी जन्म और कर्म के जो समझता है उसे फलस्वरूप जो है उन्हें पुनः धरती पर जो है लौटना नहीं पड़ता है। तो भगवान कभी कभी जो है ऐसी साधारण चेष्टाएं करते हैं, जैसे वामन पद पर भिक्षा मांगना या कृष्ण के रूप में जो है माखन चोरी करना। पर एक साधारण भिखारी जो है उसको कुछ अभाव के कारण जो है भिक्षा मांगता है, पर यहाँ भगवान जो है पूर्ण बनकर जो है वे भिक्षा मांग रहे हैं। तो यह जो है उनकी करुणा है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। तो वे बलि महाराज को यह अवसर देना चाहते हैं कि वे दान देकर जो है अमर बन जाए। तो जैसे सूर्य जो है जब बादल के पीछे छुप जाता है तो सूर्य जो है काला या चिट्टा नहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार जो है जब भगवान एक मानवीय रूप धारण करते हैं तो वे कोई मानव नहीं बन जाता है। तो इसे हमें अपने जीवन में उतारने के लिए यह समझना होगा कि भगवान की प्रतिमा या उनका नाम हनुमान में वही शक्ति है जो साक्षात भगवान में है। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.20 में कहा गया है कि नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, अर्थात भगवान का नाम विग्रह स्वरूप जो है वो तीनों एक ही है।
भगवान की लघुता यानी स्मॉलनेस में भी जो है उनकी विभुता यानी ग्रेटनेस पूरी तरह जो है सुरक्षित रहती है। यह एक बहुत ही अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक रहस्य है कि भगवान जो है वे आत्माराम है, उन्हें किसी भी कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, वे लक्ष्मी के पति है। तो वे बलि महाराज के सामने एक भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं। तो इसके पीछे के कारण जो है हम श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। भक्त का जो है यश बढ़ाने के लिए यानी भगवान का एक नाम जो है भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल यानी भगवान जो है खुद हार कर भगवान अपने भक्त को जो है वे जिताते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान युद्ध करके जो है बलि से स्वर्ग छीन सकते हैं। तो लोग कह सकते हैं कि भगवान ने क्या किया कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, पर भगवान ने यहाँ पर जो है बलि से भिक्षा मांग कर जो है क्या किया कि उन्हें इतना महान दानी ऐसा कहा गया कि बलि महाराज इतने महान दानी बने कि स्वयं भगवान की जो है उनके दान उनके द्वार पर आकर जो है दान मांग रहे हैं। तो यहाँ पर भगवद गीता 9.22 में बताते हैं योग क्षेमम कहानियाँ। तो भगवान स्वयं जो है अपने भक्त की सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो यहाँ वे बलि के दान होने का यश बढ़ाने के लिए जो है भगवान स्वयं जो है भिक्षुक बने। तो सेकंड रीजन है प्योरीफाइंग द ईगो, हमारे अहंकार को जो है शुद्ध करना। तो बलि महाराज जो है एक महान राजा थे, लेकिन उनके मन में जो है एक सूक्ष्म रूप से जो है अहंकार था कि वे तीनों लोगों के क्या है स्वामी है। तो भगवान भिखारी बनकर जो है वे बलि महाराज के स्वामित्व के भाव को चुनौती देते हैं। तो जब बलि ने उनका सब कुछ दे दिया, इवन उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया, तो बलि भगवान ने जो है वो बलि महाराज जो है सच्चे अर्थ में जो है महाजन बने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान जो है हमसे कुछ भी छीनते नहीं है, परंतु वे एक छोटा यानी भिखारी बन के हमारे बड़े बड़े यानी के अहंकार को जो है नष्ट करते हैं। तीसरा रीजन जो है प्रेम का आदान प्रदान यानी रेसिप्रोकेशन ऑफ लव। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.274 में एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई है कि सागर जंगम देखे ना देखे तारू सर्वत्र निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो अर्थात भक्त जो है अपने इष्ट देव भगवान को जो है सर्वत्र देखता है। तो यहाँ पर बलि महाराज ने भी जो वामन देव एक भिक्षुक के रूप में आए थे, उनमें भी भगवान साक्षात नारायण का दर्शन किया। तो भगवान यह देखना चाहते हैं कि बलि महाराज जो है वे अपने गुरु की बात मानकर उनसे जो उनकी धन संपत्ति जो है उनको बचाते हैं, या फिर जो भिक्षु के रूप में आए हुए वामन बन सकते हैं। तो हम सब ने देखा कि भगवान बलि महाराज ने जो है भगवान को चुना। तो सोचिए जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है तो वह 3 भूमि मांग रहा है, वे तो संपूर्ण है, उनके पास 6 ऐश्वर्य है, फिर भी वो क्यों बलि महाराज के पास जाके भिक्षा मांग रहे हैं। भगवान ये यह दिखाना चाहते हैं कि उन्हें कोई सोना चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु केवल उन्हें जो है भक्त का जो भाव है उसे वो देखते हैं। तो यहाँ पर भगवद गीता 2.47 में बताते हैं कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो बलि ने जो है अपना कर्म किया, क्या दान दिया, और फलस्वरूप भगवान ने क्या किया, उन्हें अनंत काल तक जो है यश प्रदान किया। तो भगवान का भिखारी बनना या उनकी भगवान जो है वे पूर्ण है। इस संसार का सारा ऐश्वर्य भी जो है मिला दिया जाए, फिर भगवान की महिमा को जो है एक कण या कण मात्रा भी उसकी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ईशोपनिषद के सांख्य पाठ में बताते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वे इतने पूर्ण है कि
अंश भी निकाल दिए जाए फिर भी भगवान जो है पूर्ण बने रहते हैं। तो भौतिक जगत का नियम क्या है कि अगर 10 में से 2 निकाल दिए जाए तो क्या बचता है, 8 में बचता है। पर आध्यात्मिक जगत का नियम क्या है, पूर्ण माइनस पूर्ण इज इक्वल टू पूर्ण। तो भगवान जब वामन बनकर जब इस धरातल पर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में जो है वे भगवान कम हो गए, पर वे वैसे ही पूर्ण बने रहे जैसे वे बलि महाराज के पास पूरे थे। तो भगवान से जो है पूरा ब्रह्मांड निकलता है, फिर भी जो है उसमें कोई कमी नहीं रहती है। उनके रूप में एक कण मात्र की भी कमी नहीं आती है। वे अपनी पूर्ण स्थिति में जो है बने रहते हैं और यही जो है अचित्य वेदा में शक्ति है। तो भगवान का ऐश्वर्य जो है केवल मात्रा में ही बड़ा नहीं है, परंतु गुण में भी जो है उतने ही पूर्ण है। इसलिए सारा संसार की जो है धन संपत्ति ऐश्वर्य को भी जो है मिलाकर भगवान की परम सत्य की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो कल्पना कीजिए कि भगवान जो है एक अनंत महासागर है। तो अनंत महासागर में जो है अनगिनत लहरें होती है। तो हर लहर में जो है समुद्र का ही पानी है, समुद्र का ही वो नमक है और वैसे ही शक्ति है। पर अगर मानो करोड़ों लहरों को अगर समुद्र में से निकाल दिया जाए तो क्या समुद्र का पानी कम हो सकता है? उसी तरह अगर समुद्र की करोड़ों लहरों का पानी फिर से समुद्र में मिला दिया जाए तो क्या समुद्र बढ़ जाता है? नहीं। उसी तरह जो है समुद्र की लहरें पर समुद्र में जो है लहरों के आने जाने में समुद्र की पूर्णता बनी रहती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। इसी प्रकार भगवान जो है इस ब्रह्मांड की रचना करने के बाद भी जो वे है उतने ही पूर्ण रहते हैं जैसे वे पूर्ण पहले थे। तो भगवान जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। हमें खुशी पाने के लिए जो है दूसरों की जरूरत पड़ती है, खाना खाने के लिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, हवा के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार पर भगवान क्या है, वे अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, वे आनंद स्वरूप है, उन्हें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सृष्टि की रचना या क्रिएशन के संदर्भ में जो है भगवान की पूर्णता को समझना एक बहुत ही अद्भुत है। जैसे एक कारपेंटर को जो है या टेबल या चेयर बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मानो अगर कारपेंटर को टेबल बनाना है तो टेबल के लिए उसे लकड़ी की जरूरत पड़ती है, नेल की जरूरत पड़ती है ना, और वगैरह वगैरह सामान की उसे जरूरत पड़ती है। पर भगवान की रचना जो है एकदम अलग है। तो उसे समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं मकड़ी और जाला। मकड़ी यानी स्पाइडर। तो जब मकड़ी जो है जाला बनती है तो उन्हें बाहर से कोई रॉ मटेरियल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो जो है जाला अपने शरीर के भीतर से ही बुनती है और कुछ समय तक जो है वो रहती है और फिर जब मन हुआ तो यही जाले को जो है फिर से अपने में समेट लेती है। तो उसी तरह जो है भगवान को इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए बाहर से ऐसी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे तो अपने ये पूरा जो दिख रहा है वो भगवान की शक्ति का ही जो है विस्तार है। तो भगवान ने अपनी शक्ति से करोड़ों ब्रह्मांड बना दिया है, फिर भी वे जो है कम नहीं है। उनकी शक्ति, उनका आनंद और उनका अस्तित्व वैसे ही पूर्ण बना रहा है जैसे वे सृष्टि से पूर्व थे। तो उसी तरह जो है भागवत के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक जो है वे बताता है कि भगवान के स्वामित्व और भगवान के नियंत्रण के बारे में पुष्टि की गई है। जन्मादस्य यतो अन्वयाति तरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदये आदि कवये मुह्यन्ति यान् सूरयः। तो भगवान जो है वे वासुदेव है, उनसे ही ये पूरी सारी सृष्टि का जो है सर्जन, पालन और विनाश होता है। तो वे पूर्णतः स्वतंत्र यानी
स्वराट है। स्वराट का मतलब क्या है? उन्हें अपनी सत्ता के लिए जो है किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जबकि हमें जो है दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ते हैं। और भगवान जो है सभी वस्तु के स्वामी हैं और ये सभी वस्तु जो है उनके द्वारा ही जो है कंट्रोल में है। तो वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है सब कुछ जानते हैं। तो एक मालिक वही है जो अपनी हर एक संपत्ति को कोने कोने से जानता है। एक पत्ता भी जो है उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है। तो यही है जो पूर्ण नियंत्रण और स्वामित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो वैज्ञानिक जो है कहते हैं कि पत्ता जो है हवा से हिलता है, पर हवा कैसे चलती है? प्रेशर से चलती है। तो प्रेशर कहाँ से आता है? प्रकृति के नियमों के द्वारा होता है। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि ये प्रकृति के नियम जो है वे भगवान की देखरेख के नीचे ही कार्य करती हैं। जैसे भगवद गीता 9.10 में बताया गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानकान्तेन जगत् परिवर्तते। तो मेरी अध्यक्षता में ही जो है एक पूरी सृष्टि का जो है उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद जो है और एक उदाहरण देते हैं कि एक उंगली जो है तभी ही स्वतंत्र अस्तित्व है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर जब वे उसका मूल्य तभी बढ़ता है कि जब वे पूरे शरीर के साथ जो है रहकर कार्य करती है। तो उसी तरह जो है हम क्या है? भगवान के अंश हैं। तो अगर हम जो है अपने आप को स्वामी या प्रोप्राइटर मानकर हम उसकी स्वतंत्र रूप से जो है कार्य करते हैं तो क्या होता है? हम जो है कष्ट को पाते हैं। पर अगर हम ये समझ लेते हैं कि ये सभी वस्तु जो है उसके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण ही है, तब जो है हम अपनी असली जो स्वरूप है उसमें आ जाते हैं। तो सुप्रीम लॉर्ड इज द एक्चुअल स्वामी। तो यहाँ पर वासुदेव शब्द जो है उस स्वामित्व को रिप्रेजेंट करता है। जब भगवान जो है कंस के कारागार में देवकी की गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो वे एक साधारण बालक से लगते हैं, परंतु वास्तव में जो है वे वासुदेव है, यानी सभी वस्तु के स्वामी हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत बार जो है प्रभुपाद के पास बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है मिलने आते हैं। तो प्रभुपाद जो है अक्सर कहते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जो भी वस्तु है वो भगवान के द्वारा दी गई है, हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसा एक बार जो है एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन जो है वे प्रभुपाद के पास आता है और उनसे प्रभुपाद जो है उनसे पूछते हैं कि एक ग्लास बनाते हो तो उसका रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हो? तो वो बताते हैं कि मिट्टी यूज़ करते हैं। तो मिट्टी कहाँ से लाते हो? तो वे समुद्र से लाते हैं। तो उसी प्रकार जो है उनको बहुत प्रश्न जो है प्रभुपाद जी पूछते हैं और उनको अंत में यही बताते हैं कि आप जो भी कुछ यूज़ कर रहे हो भगवान के द्वारा दी गई होती है, तो हमें उसे भगवान की सेवा में यूज़ करना चाहिए। हमें अपने लिए यूज़ करते हैं तो हम जो है एक चोर है। तो यहाँ पर हम प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर्स में देखते हैं, इतने बोल्ड एंड वाइज होते हैं कि प्रभुपाद जो है भगवान की स्वामित्व को स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 2.4.20 श्लोक में जो है सुखदेव गोस्वामी द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति में कहा गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें भगवान जो है विभिन्न प्रकार से पति नाम के संबोधित किया गया है। श्रियापति, यज्ञपति, प्रजापति, रियापति, पतिर्लोकपति, पतिर्धिराम, पतिर्गति, चांदन, ऋषि सात्वताम, प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। तो इस श्लोक के तात्पर्य में जो है प्रभुपाद ने पति शब्द को जो है बहुत ही गहराई से बताया है। तो वास्तव में भगवान ही जो है सृष्टि के जीव के परम पति यानी स्वामी और रक्षक है। तो भगवान जो है हमारी बुद्धि को नियंत्रण करते हैं। जैसे भगवद गीता 15.15 में बताते हैं सर्वस्य चामृते सर्वनिष्ठो मतस्मृति ज्ञानम पोहनम च। तो जो स्मृति जो है, ज्ञान जो है, स्मृति जो है, वे जो है भगवान से ही हमें आता है। तो भगवान विष्णु ही समस्त यज्ञों के पूरा परम जो है भोक्ता है।
भगवान को भौतिक वस्तु की कोई कामना नहीं होती है। वे तो केवल जो है हमारा भाव और हमारी शरणागति यानी हमारा सरेंडर को वो देखना चाहते हैं। तो भगवान ने बलि महाराज से दान लेकर जो है उन्हें भिखारी नहीं बनाया, परंतु वास्तव में जो है उन्हें अपना एक पार्षद बनाया। तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे के पास जो भी कुछ चीज़ होती है वो उसके पिता के द्वारा दी गई होती है, जैसे कपड़ा है, खाना है, जो भी है, बुक्स भी है, जो भी है उसके पास जो है उसके पिता के द्वारा दी गया होता है। और एक बार जब पिता का बर्थडे आता है तो बालक को मन होता है कि वे कुछ पिता को जो है भेज दें, तो वो पिता के ही पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर पिता के लिए जो है एक उपहार लेके आता है और उपहार जो है पिता को अर्पण करता है। तो वो पिता जो है उसके पता है कि ये जो पैसा जो है वो मेरे पॉकेट से ही लेके जो है मुझे उपहार दे रहा है, पर वह जो बालक का जो इंटेंशन जो रहता है वो जो है पिता देखता है और बहुत खुश होकर जो है उसे गले लगाता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर वामन पर बलि राजा के मामले में भी यही हुआ। सब कुछ भगवान का है, पूरा ब्रह्मांड, ये धरती, आकाश, पाताल, ये सब कुछ भगवान की शक्ति से ही बना है। तो राजा बलि के पास जो भी अपना राज्य था वे तो वास्तव में जो है भगवान के द्वारा दी गई हुई जो है उदार संपत्ति है। तो शास्त्र में बताया गया है कि हम जो है उपयोगकर्ता यानी हम यूजर है, पर वास्तव में स्वामी कौन है? भगवान की जो है सभी वस्तु के स्वामी है। तो भगवद गीता 9.24 में बताते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरे च, मैं ही समस्त यज्ञों के एकमात्र स्वामी तथा भोक्ता हूँ। तो राजा बलि के पास यज्ञ, उनका जो यज्ञ था वो भौतिक रूप से जो है बहुत ही भव्य था, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जो है उसमें कुछ कमियां थी। तो वो कमी जो है वामन देव ने उसे पूरी की। तो इसे समझने के लिए हम भौतिक यज्ञ क्या है और आध्यात्मिक यज्ञ क्या है उसको डिफरेंस हम समझते हैं। तो बलि महाराज ने जो विश्वजित यज्ञ किया था, तो यह यज्ञ जो है उन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया था। उन्होंने ये यज्ञ जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या फिर तीनों लोगों का राज पाने के लिए किया था। उनका यज्ञ जो था वे एक सकाम था, उनमें कोई इतना कोई भौतिक कामना थी तीनों लोगों का राज्य पाने के लिए। पर वास्तविक यज्ञ क्या है वे श्रीमद् भागवतम के 11 कैंटों में 5th चैप्टर और 32 नंबर श्लोक में बताया गया है। कृष्णवर्णं कृष्णं संगोपांगसपार्षदं यज्ञे संकीर्तनं प्राये यजन्ति सुमेधसा। तो कृष्ण कलयुग में जो लोग सुमेध यानी कि बुद्धिमान जो है वे भगवान के उस अवतार की आराधना करते हैं जो निरंतर कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं। भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कांड में ही नहीं लगकर पर हरिनाम संकीर्तन का मार्ग जो छूटता है वही वास्तविक जो है बुद्धिमान है। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो है बताया गया है कि भगवान को किस तरह प्रसन्न करना है। केवल जो है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह यज्ञ जो है महाप्रभु के द्वारा इस कलयुग में बताया गया है। ये यज्ञ संकीर्तन यज्ञ जो है सबसे बड़ा वास्तविक यज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के अनुसार जो है असली यज्ञ वह है जिसका फल जो है विष्णु को समर्पित हो। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं बिजली और पावर हाउस। तो एक घर में जो है बहुत सारी बिजली यानी लाइट रिप्रेजेंट्स पुरोहित मंत्र दान, पर अगर उस घर का कनेक्शन यानी भगवान से जुड़ा नहीं है तो वो घर अंधकार में ही रह जाएगा। वास्तविक यज्ञ वही है जो हमें पावर हाउस से जोड़ दे। तो वास्तविक यज्ञ का अर्थ जो है कुछ होना नहीं है, बल्कि अहंकार होकर जो है हम अनंत भगवान को पाना है। बलि में जो यहाँ खोया वो क्या था? एक मिट्टी था,
पर लेकिन जो पाया वो स्वयं जो है ब्रह्मांड के स्वामी थे। इसलिए वास्तविक यज्ञ जो है वो कुछ घाटे का सौदा नहीं है, परंतु जो है तुच्छ वस्तु को जो है खोकर महान वस्तु को पाने की एक कला है। जैसे हमारे हाथ में जो है एक बहुत पुराना जंग लगा हुआ तांबे का सिक्का है, अगर उसे हम अपनी ही संपत्ति मानकर पकड़ के रखेंगे और तभी जो है वहाँ से एक बहुत ही धनी व्यक्ति जाता है और वो हमें बताता है कि आप इस तांबे के सिक्कों को मुझे दे दो और उसके बदले में जो है मैं सोने की खान का जो है मालिक बनाता हूँ। अगर हम उस तांबे के सिक्के को पकड़ कर ही रखेंगे कसकर, तब हम जो है सोने की खान को नहीं पा सकते हैं। उसको खोना ही एक यज्ञ है, क्योंकि ये वास्तविक जो तांबे का सिक्का है वो कोई हम समझते हैं कि वो मूल्यवान है, पर वास्तव में वो कोई मूल्यवान चीज नहीं है। तो ये तांबे का सिक्का जो है रिप्रेजेंट करता है स्वर्ग का राज्य। तो यहाँ बलि महाराज के पास जो स्वर्ग या इंद्र का जो स्वर्ग या सिंहासन था वो भगवान की नजर में जो है एक तांबे के सिक्के के बराबर था, जो समय आने पर जो है वे नष्ट हो जाता है। पर सोने की खान यानी कि सोने की माइन जो है रिप्रेजेंट करता है साक्षात भगवान को। जब बलि ने वह सिक्का छोड़ा यानी अपने अहंकार को और संपत्ति को जो है भगवान की शरण में लगाया, तब भगवान जो है इतने प्रसन्न होकर वे उनके ऋणी बन गए। तो इस धरातल पर जब भगवान आते हैं तो वे ऐसा रास्ता चुनते हैं कि इवन बुद्धिशाली व्यक्ति भी जो है उसे नहीं सोच पाता है। तो यहाँ पर वे ऐसा यहाँ पर एक खेल के वे ऐसे खिलाड़ी बने कि जो वो दिखने में जो है साधारण एकदम कमजोर बालक दिख रहा था, पर यह कोई भी योद्धा जो है अपनी रक्षा के लिए जो है हथियार उठाता है, पर विनम्रता का जो है कोई तोड़ नहीं है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने जो है फोर्स से नहीं परंतु जो है इसका हथियार उपयोग किया दानवीर का। तो यहाँ पर बलि महाराज ने अपने दानवीर के अहंकार में जो है बस गए। तो भगवान की प्लानिंग यही थी कि बलि को जो है अपने ही धर्म वचन से जो है बांध लिया जाए। तो भगवान की यहाँ पर ऐसी प्लानिंग थी कि उन्होंने जो युद्ध क्षेत्र को जो है यज्ञ की शाला में बदल दिया, जहाँ पर जो है अस्त्र नहीं परंतु जो है शब्द और वचन चलते हैं। तो इनका रूप जो है वामन देव का रूप जो है बहुत छोटा है, परंतु वे उनका प्रभाव जो है इतना बड़ा है कि जब वे चलते हैं तो धरती को झुका रहे हैं। भगवान की यही प्लानिंग है कि वे दिखते हैं सरल, परंतु वास्तव में जो है वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सभी वस्तुओं को जो है कंट्रोल करते हैं। तो वे यह सिखा रहे हैं कि सत्य और धर्म का जो पल्ला है वो हथियारों से ज्यादा है। कंस और रावण को जो है भगवान ने सीधे ही मारा, पर बलि महाराज का प्लानिंग जो है भगवान ने अलग ही किया था। बाहर से हमें ऐसा लगता है कि बलि महाराज का नुकसान हो रहा है, पर भीतर से जो है उनका कल्याण ही हो रहा है। भक्त को लगता है कि उसका सब कुछ जो है छीन जा रहा है, जैसे यहाँ पर बलि महाराज का राज्य छीना, पर वास्तव में जो है भगवान हमें उनके और करीब लाना चाहते हैं। तो यही जो है भगवान की डिवाइन प्लानिंग है। हम केवल जो है आज और सामने के नुकसान को देखते हैं, पर वास्तव में जो है भगवान जो है जन्म जन्मान करके और भीतर के कल्याण को देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ। एक व्यक्ति के शरीर में जो है एक जहरीली गांठ बन गई है यानी ट्यूमर, और वे तुरंत ही जो है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो है क्या करते हैं उसको कट लगाते हैं, वहाँ से खून बहता है और उसके क्योंकि ये जहरीली गांठ बन गई थी तो उनका एक शरीर और एक अंग को उसको काट के अलग ही कर रहे हैं। डीप बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि कैसा डॉक्टर है कि वो दर्द में है, उसका बहुत खून बह रहा है या फिर उसका एक अंग काट दिया गया है, परंतु वास्तव में डॉक्टर को ही पता होता है कि उसका परम कल्याण क्या है। अगर वो शरीर के अंग को नहीं काटेगा तो ये जहर जो पॉइजन है वो पूरे शरीर में जो है
है फैल जाता है। तो उसका परम कल्याण वही है कि उसे जो एक अंग को जो है थोड़ा हटा दे ताकि उसका जो है वो जीवन उसको फिर से मिल सके। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है बलि महाराज जो है बहुत ही अच्छे थे, परंतु यही वे एक दान में दान भी या फिर मैं ये सब कुछ जो है मेरा है नाम की गांठ के मन में बन गई थी। एक गांठ जो है अहंकार या मन की गांठ है। ये अहंकार की गांठ जब तक हमारे रहती है तब तक जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से जो है हम छूट पाना जो है डिफिकल्ट है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उनका राज्य छीना, ताकि बाहर से ऐसा लगता है कि बलि महाराज का सब कुछ छीन गया, पर जैसे ही उनकी ये अहंकार की गांठ छूटी तो बलि महाराज का जो है परम कल्याण हो गया। तो भगवान की प्लानिंग का सूत्र जो है श्रीमद् भागवतम के 10 कैंटो के 88 चैप्टर में और 8 श्लोक में बताते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिषेतन शनि। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं भक्त का सब कुछ छीन लेता हूँ और जो उनकी आध्यात्मिक उन्नति या प्रगति में जो है बाधा रूप है। तो बलि के लिए राज्य का छीनना जो है मिट्टी का खोना था, पर भगवान का पाना वो क्या था, एक पारस पत्थर को पाना था। तो जब हमारी लाइफ में भगवान जो है कुछ माइनस कर रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान जो है कुछ बड़ा प्लस करने की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान जानते हैं कि हमारी संपत्ति जो है कभी कभी हमारे और उनके बीच में जो है एक बाधा बन सकती है। तो जैसे एक सोने के गहने को शुद्ध करने के लिए जो है अग्नि में तपाया जाता है, पर हमें बाहर से दिखता है कि सोना जो है नष्ट हो रहा है, नुकसान कर रहा है, पर जो एक सुनार है यानी जो गोल्ड स्मिथ है उसको पता है कि उसको जो है जलाकर उसकी जो अशुद्धियाँ जो गंदगी है उसको निकाल रहे, नष्ट कर रहे, ताकि सोना जो है वो चमक सके। तो भगवान वामन ने भी बलि महाराज का राज्य छीना ताकि उनकी जो शुद्ध भक्ति भाव जो है प्रकट हो सके। तो भगवान की प्लानिंग का सार जो है यही है कि वे जो है हमें वो चीज़ नहीं देते जो हमें चाहिए उसके, पर वे हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए सही है। कभी कभी जो है हमारे लिए खिलौना टूटना भी जो है बहुत अच्छा है, ताकि जो है एक पिता हमारा हाथ थाम सके। हमें लगता है कि हमारा खिलौना टूट गया और हम रोते हैं, पर वास्तव में भगवान की नज़र जो है उस बात पर होती है जो वे हमें देना चाहते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक छोटा बालक है, वो एक खुशी से जो है शार्प नाइफ से खेलता है, और जब पिता देखता है कि वो शार्प नाइफ से खेलता है तो पिता क्या करते हैं, तुरंत वो नाइफ उसके पास से छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर नाइफ से खेलेगा तो उसका कहीं कट भी लग सकता है, उसको इंजर भी हो सकता है। तो उसी प्रकार जो है भगवान पिता जो है बालक को बुला कर जो है वो नाइफ को छीन लेता है। उसी प्रकार भगवान को भी जानते हैं कि हमारा अहंकार और अत्यधिक संपत्ति जो है वे एक चाकू के बराबर है, जो हमारे आत्मा का जो है गला घोट रहा है। उसे छीनना ही भगवान की सबसे बड़ी क्या है, दया है। तो भगवान जब भगवान अहंकार का नाश करते हैं तो वास्तव में जो है वे भक्त को जो है मुक्त कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा उदाहरण हम ले सकते हैं इंद्रदेव का। इंद्रदेव को भी जो है बहुत अहंकार हो गया था कि मैं जो है स्वर्ग का स्वामी हूँ और मेरे से जो है ये बारिश होती है और सब जीवन चलता है। पर उसका अभिमान चूर करने के लिए भगवान ने क्या किया, गोवर्धन लीला रची, ताकि वे इंद्र का जो है अभिमान को नष्ट कर सके। जब 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की तो अब उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं ये भले दिख रहा है एक साधारण गोप वाला, पर उन्हें तब रियलाइज हुआ कि ये कोई साधारण गोपवाल नहीं है, ये जो है स्वयं भगवान है। और तब जो है इंद्रदेव से माफी मांगते हैं, और तब भगवान ने क्या किया, इंद्रदेव को नष्ट नहीं किया, उनके अंदर जो भीतर
अहंकार को जो है नष्ट किया। तो जब ऐसे ही जो है ब्रह्मा जी को जो है संदेह हुआ कि ये बालक जो है वो कैसे ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुछ गोपबाल जैसे लीलाएं कर रहा है, गोपबालों के मुंह से जूठन छाछ पी रहा है या ऐसी चेष्टाएं कर रहा है जिसमें कोई भी भगवान के स्वामित्व की कोई जो है प्रतीति नहीं हो रही है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि गोपबालों को और द्वार वालों को जो है अपने ब्रह्मलोक में जो है उठा लिया। और तब ब्रह्मा जी जब वापस आके पृथ्वी पर ब्रज में देखते हैं कि वहाँ पर जो एज नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तभी भगवान ने जो है, क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा जो है पूरा इस द्वार वालों और गौओं को जो है विस्तार कर रखा था। तब उन्हें समझ में आया ब्रह्मा जी का भी कि ये जो सामान्य बालक है वे ही जो है सर्वलोक महेश्वर है, जिनसे सभी सृष्टि का पालन निर्माण होता है और उनके द्वारा ही जो है विनष्ट होती है। तो युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन को भी ऐसा लग रहा था कि मैं किस तरह से अपने सगे संबंधियों को जो है मारूं। तब भगवान ने जो है उन्हें विराट रूप दिखाकर उनके कर्तव्य भाव को जो है नष्ट किया, ताकि वे अर्जुन जो है वे फिर से जो है युद्ध कर सके। तो जैसा यहाँ पर बलि महाराज का जो है बौद्धिक अहंकार नष्ट हुआ, उनकी असली स्वरूप जो है यहाँ पर निकल कर बाहर आया। तो जब तक हमारे मन में जो है अहंकार रहता है, तब तक भगवान और भक्त के बीच में जो है पर्दा बना रहता है। तो भगवान जो है विजय को दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा भक्त बलि हार कर भी जो है जीत गया। तो जो झूठा है उसे भगवान जो है खाते हैं। तो यहाँ पर ही जो इस श्लोक की मैं समरी करना चाहूँगी। तो भगवान ही जो है परम स्वामी है, अखिल सार समरूप, जो तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान जो है सभी भौतिक वस्तुओं के स्वामी है। दूसरा जो है भगवान जो है मांगने वाले नहीं है पर देने वाले हैं। हमें यहाँ पर प्रतीत होता है कि भगवान जो है बलि के पास जो है मांगने जा रहे हैं कि भिक्षुक बन गए, परंतु वास्तव में जो है वे बलि के पास मांगने नहीं जा रहे हैं, परंतु उनका यश और उन पर विशेष कृपा करने के लिए जो है बलि के पास जा रहे हैं। तीसरा जो है असीम शक्ति का प्रदर्शन। तो यहाँ पर बलि महाराज वामन देव जो है बलि महाराज के जब जा रहे हैं, तभी जब उनके हर एक कदम से क्या हुआ है, धरती जो है वे झुक रही होती है। श्लोक में बताते हैं दंतनमयन पदे पदे, यानी कि यह दर्शाता है कि भगवान एक छोटे बालक रूप में भी होते हुए भी उनकी जो दिव्य शक्ति और ऐश्वर्य जो है उसमें कोई कमी नहीं हुई है। तो यह श्लोक जो है सिद्ध करता है कि जीव के पास जो भी कुछ है, यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बलि महाराज के पास तीनों लोगों का जो राज्य था, पर वे वास्तव में जो है भगवान का ही था। तो जब भगवान हमसे जब कुछ मांगते हैं तो वे वास्तव में जो है भक्ति परीक्षा लेता है और उन पर विशेष कृपा करने